हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों ही फंड्स का और देखेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड को डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स का और देखते हैं कि भाई इसका बेसिक डिटेल कैसा निकल के आता है, कौन सा फंड ज्यादा एग्जिट लोड चार्ज करता है और कौन सा फंड कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो बात कर लेते हैं पहले बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का जो नेट एसेट है यानी कि जो आपका फंड साइज है, जिसको आप एयूएम के नाम से भी जानते हैं या फिर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो फंड साइज है जो मोटा मोटी 82,000 करोड़ का है। एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का फंड साइज मोटा मोटी 65,000 करोड़ का है। तो गाइस, फंड साइज के मामले में दोनों ही फंड का जो फंड साइज है ये हायर साइड में ही दिखने को मिलता है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का है 20.68% का, एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का है 17.62% का। तो गाइस, रिटर्न सिंस लॉन्च के मामले में पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड यहाँ पे बेहतर दिख रहा है। रिस्कोमीटर दोनों फंड का वेरी हाई है। एग्जिट लोड की बात करें यानी कि अगर आप एक साल के अंदर में एग्जिट करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड आपको 2% चार्ज करेगा एग्जिट लोड, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड आपसे सिर्फ 1% ही चार्ज करेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। तो एक्सपेंस रेशियो देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। बात करें फंड एज का तो दोनों फंड का जो एज है ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है, 11 से 11.5 साल या फिर कह लीजिए 12 साल के आसपास में। एंड बात करेगा इस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का यानी कि जो पोर्टफोलियो का चर्निंग है वो कितना है, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का 11.49% का एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है 39.34% का। तो गई जिससे ये पता चलता है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है ये काफी कम फ्रीक्वेंटली चेंज करता है स्टॉक्स को, एंड जो एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करता है अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से। तो गाइस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का और देखते हैं कि भाई किस फंड का रिटर्न कितना बेहतर है। तो गाइस, बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका 30.82% का, मोटा मोटी 31% के आसपास में है। पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.24% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 28.57% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न के मामले में यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का भी रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर ही दिखने को मिलता है, लेकिन इन दोनों में एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड ने लास्ट 1 ईयर में बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 17.16% का। एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.7% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 15.32% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी शानदार है, वो फंड है यहाँ पे आपके लिए अगेन एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड। गाइस, बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.89% का। एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.6% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 19.44% का। तो गाइस, अगेन पिछले 5 सालों में भी दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का जो रिटर्न है
अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि पिछले 5 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल वैसे दोनों फंड्स काफी अच्छा है, लेकिन बात करें पिछले 1 साल का एंड पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और वही बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो दोनों फंड अच्छा है, लेकिन आपको अभी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है इन दोनों में से कौन सा फंड जिसका रिस्क रेशियो बेहतर है और कौन सा फंड है जिसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अच्छा है, या फिर कह लीजिए जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है वो किस फंड का बेहतर है। तो सारी बात जानने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 12 से 15 सालों के लिए। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का, तो पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का। तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल 54 है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस वो है आपका 54.1% का। टॉप 5 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 34.28% का। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर का, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका 50.67% का। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। और कह लीजिए कि अगर टॉप 10 स्टॉक्स या फिर टॉप 3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस इस फंड का जो रिटर्न है वो खराब हो सकता है। बात करें गाइस वैल्यूएशन का, तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.64 टाइम्स का है। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो भी देखे तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 19 टाइम्स का। तो गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है एंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करें गाइस HDFC फ्लेक्सिका फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 50 है। टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 56.54% का है। टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 37.03% का। बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो 58% के आसपास में है। तो गाइस इस फंड का भी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ये हाइट साइड में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जो टॉप 10 स्टॉक्स है या फिर आपका टॉप 3 सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो इस फंड का भी रिटर्न खराब हो सकता है। तो दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। वहीं बात करें गाइस वैल्यूएशन का, तो इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है पोर्टफोलियो का वो 3.69 टाइम्स का है, जो कि देखे तो ऑलमोस्ट पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का सिमिलर ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस इस फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 24.5 टाइम्स के आसपास में। तो गाइस दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के मामले में या फिर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन के मामले में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों फंड्स का जो रिस्क रेशियोज है वो कैसा है और कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 11.07 का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.64 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.22 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखे तो दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इससे यही पता चलता है कि भाई दोनों फंड्स का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में कम रहता है। हालांकि बात करी गई जिन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसमें वोलेटिलिटी काफी कम है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड। हालांकि HDFC फ्लेक्सिका फंड का भी जो पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करी गई साफ रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो साफ रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.99 का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का साफ रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.34 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.79 का। तो गैस दोनों फंड का साफ रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका साफ रेशियो काफी शानदार है, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए HDFC फ्लेक्सिका फंड। और गैस आपको बता दूं कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो फंड रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न ज्यादा बना के देता है। तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सिका फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है साफ रेशियो के मामले में। बात करें गैस अल्फा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 4.07% का। HDFC फ्लेक्सिका फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.46
1.4% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.51% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो वैसे दोनों फंड बेहतर है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा शानदार है तो फंड है यहाँ पे आपके लिए अगेन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन का भी। स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि भाई यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड बेहतर हो सके, क्योंकि शार्प रेशियो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का ज्यादा बेहतर है। एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, तो इसीलिए ओवरऑल मायने में देखते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार रहता है रिस्क रेशियोज के मामले में। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियोज का तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 14.01% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.82% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.11% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड में गिरावट काफी कम रहता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करिए गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपको बेहतर परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। और गाइस आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो का नंबर 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, चाहे बात करें कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है। और इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड काफी अच्छा रिटर्न बना के आपको देता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67 का। और गाइस बता दो कि डाउनसाइड रेशियो का नंबर 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो नंबर है डाउनसाइड रेशियो का वो 67 का है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस वैसे देखें तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का रिटर्न बेहतर रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो लेकिन बात करी गई इन दोनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका डाउनसाइड रेशियो इन दोनों में सबसे शानदार है तो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल हर एक महीने में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि ये फंड देखे तो गिरावट भी कम दिखाता है आपको। एंड जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया उसके इस वीडियो में। और फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपको काफी डिटेल तरीके से काफी डिटेल में कंपैरिजन करके दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड को एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को। और गाइस वैसे देखें तो दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है दोनों ही फंड्स का। दोनों फंड का जो फंड साइज है ये काफी हायर साइड में दिखने को मिलता है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फंड काफी अच्छा है अपने अपने जगह पे। लेकिन गाइस बात करें ओवरऑल यहाँ पे तो मुझे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न बेहतर है लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में। वहीं बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो ये भी काफी शानदार है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस ये फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो एंड जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में भी ये फंड आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न बना के देता है। तो ओवरऑल दोनों में से देखें तो मुझे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस